अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद व्यूवर। आज इलास्टिक लगाने का बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। तो उम्मीद है जो बिगनर्स हैं उन्हें ये मेथड बहुत इजी भी लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ये इलास्टिक का जो मेजरमेंट है, सबसे बड़ा जो इशू होता है वो यही होता है, क्योंकि बाज़ लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें इलास्टिक कितनी मेजर करनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा फार्मूला जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ जब भी मैंने इलास्टिक की कोई वीडियो अपलोड की है, कि आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसका एक पार्ट आप निकाल दें, यानी माइनस कर दें, और बाकी 3 पार्ट जो आपके पास बचें उतना ही आपने मेजरमेंट रखना है। तो इस वक्त जो इलास्टिक का मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ इस ट्राउज़र में, वो उनकी कमर 40 है, और 40 का जो फोर्थ पार्ट होगा वो हमने माइनस करना है। तो सबसे पहले हमने ये इलास्टिक ये जो इंची टेप है इसको 40 तक इस तरह से ला के राउंड में रख देना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से मैंने ये 40 तक जो है वो रख लिया है। तो अब हम इसको एक दफ़ा और डबल फोल्ड करेंगे तो हमारे पास 4 फोल्ड आ गया है 40 का। ठीक है, ये जो हमारे पास 4 फोल्ड आया है 40 का, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4 पार्ट हैं इसके। अब इन 4 पार्ट में से हम एक जो पार्ट है वो हम यहाँ से, ये देखिए ये वाला पार्ट हमने हटा दिया है। अब हमने यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो मेजरमेंट हमारे पास आ रहा है 30। तो आपके पास जितना भी आए आपने उसका एक 4 पार्ट करके एक पार्ट माइनस कर देना है, और बाकी 3 पार्ट जो हैं वही आपका ओरिजिनल मेजरमेंट होगा। तो ये जो मैंने इलास्टिक ली है, ये मैंने फिर ये देखिए यहाँ पे पूरी 30 मेजरमेंट के साथ ली है। ठीक है, अब इस 30 मेजरमेंट की जो मैंने इलास्टिक ली है, इसके दोनों सिरों को हम आपस में इस तरह से जोड़ेंगे, और तकरीबन ½ इंच हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, और इसको जोड़ के पक्का कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पक्का कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इलास्टिक है वो राउंड में इस तरह से अटैच हो चुकी है। तो अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर निशान लगा देना है। फिर इसको देखिए इस तरह से दूसरे सिरे पर भी हम इसी तरह से निशान लगा देंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि निशान मैंने क्यों लगाया है। निशान इसलिए लगाया है कि ये जो हमारे पास ट्राउज़र है, इसका हमने आसन वाला हिस्सा इस तरह बीच ले लेना है, और यहाँ पर देखिए ये जो मैंने निशान लगाया है इसको मैंने इतना यहाँ पर रखना है कि जिसमें कि 2 इंच तकरीबन ये मुड़ जाए, यानी यहाँ पे हमने एक और फोल्ड भी देना है, और इतना फोल्ड करना है कि हमारी जो इलास्टिक है उसके ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इलास्टिक से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए कपड़ा। तो हम यहाँ से सिलाई लगा के पहले इस को हम फिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस तरफ लगाने के बाद अब इसकी दूसरी साइड हम इस तरह से, दूसरा आसन का दूसरा साइड हम ले लेंगे, और ये जो इलास्टिक है बिल्कुल इसको हमने दूसरी साइड पे इसी तरह, ये देखिए दूसरी साइड पे भी हमने ये इसी तरह फिक्स करनी है, और यूं करके हमने इसको सिलाई कर देना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये जो लाइन आपने लगाई है या जो निशान आपने लगाया है वो इस सिलाई के ऊपर आना चाहिए। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसको भी यहाँ से हम इस तरह से पक्का कर देंगे। यहाँ से पक्का करने के बाद हमें दोबारा से सिलाई मशीन में से कपड़े को निकालना नहीं है, बल्कि इस तरफ हम इस तरह मोड़ लेंगे इसको, और ऐसे करके हमने जो नेफा है वो बना लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। तो देखिए इतना हमने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है साइडों पर, और ध्यान रखना है कि हमारी जो इलास्टिक है यहाँ पे वो सिलाई ना आए। ये देखिए इस तरह से। इलास्टिक को आपने बचाकर ही सिलाई लगानी है, और जब यहाँ पर आप पहुँच जाएँ इतना कि आपके पास जगह ना रहे, तो फिर आपने इसको पुश करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँ। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमने यहाँ पे जो नेफा है उसको पकड़ना है, और इलास्टिक को आगे की तरफ खींचना है इस तरह से। ये देखिए इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो इलास्टिक है वो सिलाई में नहीं आ रही है।
तो यहाँ से हमने इसी तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई जारी रखनी है। अब यहाँ से हम फिर ऐसे कर लेंगे। इस तरह से सेट करते जाएं तो सफाई से आराम से लग जाता है। तो इस तरह आप पुश करते रहेंगे और आगे इलास्टिक लगाते रहेंगे। तो ये देखिए आसन की दूसरी साइड पे हम जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और ये हमारी इलास्टिक एक साइड से जो है वो लग चुकी है। अब यहीं से हमने फिक्स किया हुआ था चूँकि, तो हमारा दोनों साइड पे एक ही जितनी इलास्टिक जो है वो हमें मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो इलास्टिक है वो सिल चुकी है नेफे में। तो अब हमने जो अगला स्टेप करना है, धागे कट करने के बाद हमने जो आसन के पास से यहाँ पे सिलाई पक्की की थी या जो इलास्टिक है उसको पक्का किया था नेफे के अंदर, तो वहाँ से हमने दोनों सिरों पर इस तरह से अपनी उंगलियाँ करके और ये जो है ना इस तरह से शेक करना है। ये देखिए शेक करने से ओवरऑल इक्वली ये जो इलास्टिक है ये इसके अंदर इस तरह से डिवाइड हो चुकी है। बस अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है और उसके लिए हम क्या करेंगे, वहीं से यानी आसन वाले हिस्से से ही हमने जहाँ इलास्टिक को पक्का किया था वहाँ से हमने नेफे का दरमियान इस तरह रखना है। और अब आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ आपने इस तरह से इसको पुश करना है और उसके बाद आपने सिलाई लगानी है इस तरह से। तो पुश करते जाइए इस तरह से, एक हाथ से नीचे की तरफ खींचिए और एक हाथ से आगे की तरफ खींचिए और इस तरह से सिलाई लगाते जाइए। आसन के दूसरे हिस्से पे हम पहुंच गए और अब हमें यहाँ से भी सेम यही वाला मेथड करना है, यानी हमें इसमें कोई और छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस इस तरह से इसको पुश करना है और पुश करने के बाद जो है तो ये देखिए जहाँ हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे आके हमने अपनी सिलाई जो है ख़त्म कर ली है। अब यहाँ से धागे कट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी नेफे की है इलास्टिक लगाने की जो फाइनल लुक है इस तरह है। देखिए इक्वली बिल्कुल ये इसके अंदर डिवाइडेड है और बहुत ही सफाई और फिनिशिंग के साथ जो है ये लग चुकी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इसमें से ज़रूर कुछ सीखा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।